कालू कौवा बहुत ही घमंडी पक्षी था। उसे छोटे छोटे पक्षियों पे अत्याचार करने में बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बंदली कबूतर अपने घोंसले में अंडों के साथ बैठी हुई थी। वे अपने अंडों का पहरा कर रही थी। तभी कालू कौवा जोरों से उड़ता हुआ चला आ रहा था। वो बहुत ही जोश में उड़ता हुआ आ रहा था, मानो किसी को टक्कर देने वाला है। वे उड़ते हुए आकर बबली कबूतर के अंडों को चोंच मारता है और उन्हें घोंसलों से नीचे गिरा देता है। ये देख बबली कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। अरे कालू कौवे, तुम होश में तो हो? तुमने मेरे अंडों को फोड़ दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे गिरा देती हो या फिर किसी छोटे पक्षी को मारते हो। ये तुम अच्छा नहीं करते। इसमें मेरा कोई गलती नहीं। ये मेरा ताकतवर और बड़ा शरीर है जो किसी से पंगा लिए बिना दिन कटता ही नहीं। मैं अगर किसी को नुकसान न पहुंचाऊं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। शांत और बोरिंग जिंदगी जीना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जब किसी को सताता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना घमंड ठीक नहीं कालू कौवा। तुमसे बड़ा तो चील है, लेकिन कभी किसी पक्षी को नहीं सताता। मेरे पास भी शक्तियाँ हैं। मैं भी तुमसे कोई छोटी नहीं, लेकिन मैं कभी भी किसी पे जुल्म नहीं करती। रोज इसी तरह कालू कौवे की सह बढ़ती गई और वे दिन ब दिन सभी पक्षियों पे जुल्म करता जाता था। अरे टुनटुनी बहन, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मैं नदी पे पानी पीने जा रही हूँ। तब तक तुम इन अंडों का ख्याल रखना। ठीक है, मैं आपके अंडों को बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए। टुनटुनी चिड़िया चील के अंडों की पहरा कर रही थी। तभी वहाँ पे कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। उसे लगता था कि ये चिड़िया के अंडे हैं। वे उन अंडों पे अपना चोंच मारने चला जाता है। वे काफी तेजी से जाता है और अंडों पे चोंच मारकर उसे गिरा देता है। अंडे फूट जाते हैं। चिड़िया काफी दुखी हो जाती है। आज कालू कौवे ने ठीक नहीं किया। उसने चील जी के अंडों को फोड़ दिया। अब उसे कौन बचाएगा? चील जी तो काफी क्रोधित होंगी और कौवे की तो आज खैर नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी अंडे की रक्षा करने के लिए मुझे कहा था, लेकिन मैं उनके अंडों की रक्षा भी नहीं कर सकी। थोड़ी देर में चील वहां उड़कर आती है और अपने अंडों को घोंसले में ना देखकर टुनटुनी चिड़िया से पूछने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरे अंडे कहाँ गए? घोंसले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए चील जी, मैं आपके अंडों की रक्षा नहीं कर सकी। कालू कौवा जोरों से आया और अंडों पे चोंच मारकर उसे गिरा दिया। आपके अंडे फूट गए और मैं उसे बचा भी नहीं सकी। क्या उस कौवे की इतनी जुर्रत? उसने मेरे बच्चे की हत्या की, मेरे अंडों को फोड़ दिया। आज उसकी खैर नहीं। चील गुस्से में आग बबूला होकर पक्षियों के साथ कौवे के पास जाती है। जाते ही उस पर हमला कर देती है। तुम्हें बहुत शौक है ना सब पे जुल्म करने का। तुमने आज मेरे बच्चे की हत्या की। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जीने का अब कोई अधिकार नहीं है। चील काफी गुस्से में थी। वे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और वे चील से माफी मांगने लगता है और अपनी गलती दोबारा ना करने की वादा भी करता है। इस तरह दुष्ट कौवे से सभी पक्षियों को छुटकारा मिल जाता है और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। उसने एक अंडे दिए थे और उनसे बच्चे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन टुन्नू चिड़िया काफी उदास था। उसे अरे टुन्नू भाई, क्या बात है? आप बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे हो। आप अपनी परेशानी मुझसे बता सकते हैं। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। अरे क्या बताऊं रानी बहन, आज टुनटुनी ने एक अंडा दिया है। अब मुझे चिंता है कि कहीं उन अंडों से बेटी ना निकल जाए। हमारा तो घर चलाना ऐसे भी मुश्किल है। कितनी मुश्किलों से 2 वक्त का भोजन लड़ पाता हूँ। अगर उसमें से बेटी निकल आई तो मैं उसका खर्चा कैसे उठाऊंगा? फिर तो मेरी तकलीफें और भी बढ़ जाएगी। फिर तो काफी चिंता की बात है टुन्नू भाई। सच में अगर उस अंडों से बेटी आई तो आपके तो और लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी आप काफी गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन अभी अंडे फूटने में वक्त है। बच्चे निकलने में अभी कुछ दिन बाकी है।
आप अभी से चिंतित ना हो, अभी बच्चे आने का इंतजार कीजिए। उसके बाद आप हमसे बताएं कि आखिर बेटा हुआ या बेटी, फिर मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अंडों से एक बेटी निकल आती है। अरे टुन्नू जी, देखिए हमारे अंडों से बेटी आई है, कितनी प्यारी है, चांद जैसी चमक रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे घर बेटी आई है। अगर बेटा आता तो कितना अच्छा होता, वो तो मेरी मदद भी करता, लेकिन बेटी है तो मेरी किस काम की। अरे टुन्नू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। मेरे लिए दोनों एक समान है, बेटा हो या बेटी, मुझे दोनों प्यारे हैं। मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे तंग ना करना। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा सो जाता है। अगले दिन सुबह वो फिर रानी कव्वी से जाकर मिलता है। रानी कव्वी, जिसका डर था वही हुआ, अंडों में से बेटा नहीं निकला बल्कि एक बेटी निकली है। तब तो फिर आपकी मुश्किलें तो बढ़ ही गई टुन्नू भाई। अब आप उसकी परवरिश कैसे करेंगे? आपका तो खाना ही मुश्किल होता है, किसी तरह तो आप लोग अपना पेट भरते हो, कितनी गरीबी में जी रहे हो, ऊपर से पूरी जीवन उसे दाना ला कर खिलाना होगा, बदले में आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी माने तो आप उसे किसी जंगल ले जाकर छोड़ दीजिए, कोई चील पक्षी उसे खा जाएगी, इससे आपको भी छुटकारा मिल जाएगा। टुन्नू चिड़ा रानी कव्वी की बातों में आ जाता है। रानी कव्वी घरों में लड़ाइयाँ लगाने में काफी आगे थी। वे टुन्नू चिड़ा को भड़काकर उसके घर वापस भेज देती है। टुन्नू चिड़ा ऐसा ही करता है, वे अपनी बेटी को लेकर घुमाने जाता है। टुनटुनी चिड़िया, आज मैं अपनी बच्ची को घुमाने ले जाऊंगा, वो जंगल की फूल पत्तियों को देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। मुझे पता था कि आप अपनी बेटी से धीरे धीरे प्यार करने लगेंगे, उसे अपनाएंगे। मैं अभी इसे तैयार